कि सबसे पहले आप सबका शुक्रिया कि बहुत से कम टाइम पे आप यहाँ पे आए। देखिए, पहली बात जो सोशल मीडिया की बात आप कर रहे हैं, ये मेरी कोई अपनी पर्सनल लड़ाई नहीं है। पिछले दिनों हमने एक आवाज़ उठाई थी कि ARTO किश्तवाड़ और ट्रांसपोर्ट यूनियन का जो आपस में चक्कर चल रहा है, उस चक्कर को ख़त्म करने की कोशिश हमने की। हमने ARTO साहब को कहा कि यहाँ पे जो ये धांधली हो रही है, यूनियन जो पैसा कलेक्ट कर रही है, वो पैसा कहाँ जा रहा है। ठीक है, उस पर कोई हमें जवाब नहीं मिला। फिर एक फ़ोटो मैंने अपडेट किया अपने फेसबुक पे। मैंने ARTO साहब को सिर्फ इतना पूछा था कि ठीक है, ARTO साहब आज सजाद अहमद किचलू साहब के घर गए थे, जो MP बने थे राज्यसभा के। मैंने सिर्फ उनसे ये कहा था कि ठीक है, सबको अपनी पर्सनल लाइफ है, लेकिन ARTO साहब को क्या ज़रूरत पड़ी कि NC के मीटिंग हॉल में जाने के लिए। उसके बाद दूसरे दिन मुझे एक बंदा जो कि एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ बिलोंग करता है, उसका नाम अभी मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा, उसने मुझे अप्रोच किया फ़ोटो डिलीट करने के लिए। मैंने उससे कहा कि मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं करूंगा, जो सच्चाई है वो सच्चाई सामने में ला के रहूँगा। उसके बाद दूसरे दिन ARTO साहब किश्तवाड़ जो है बस स्टैंड में एक कैंप करते हैं, जिसमें वो ड्राइवर्स के जेके बैंक के साथ वो कोएलिशन में वो एक कैंप करते हैं। हमें तो उस चीज़ के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, ना हमें किसी ने इनवाइट किया। वो 3 सवा 3 बजे का टाइम था। ट्रांसपोर्ट के यूनियंस जितने भी लोग वहाँ थे और ARTO किश्तवाड़, वो आके सीधे मेरी गाड़ी के पास आए। उन्होंने कहा कि इस गाड़ी का फोटो उठाओ जी, ये जी रॉन्ग पार्किंग में गाड़ी है, इसको जी सीज कर दो या इसका रिजेक्ट लिस्ट में डालो। मैंने ARTO साहब से सिर्फ इतना सवाल किया कि ARTO साहब, अगर ये रॉन्ग पार्किंग यहाँ पे है या यहाँ पे जो है प्राइवेट व्हीकल्स अलाउड नहीं है, मुझे बताओ कि आप यहाँ पे 3 बजे आके ये कह रहे हो कि यहाँ पे व्हीकल्स अलाउड नहीं है। बोला नहीं जी, हमने जी एक ऑर्डर निकाला है, उस हमने इम्प्लीमेंट भी किया है। मैं बार बार यही चीज कहूंगा कि अगर ऑर्डर इंप्लीमेंट हुआ है, वो सिर्फ 3 बजे के बाद या 1 महीने में एक दिन इंप्लीमेंट होता है, और सिर्फ पर्टिकुलर एक बंदे के लिए, जिस बंदे ने ARTO साहब से पूछा था कि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के घर में क्या करने गए थे। उसके बाद ARTO साहब ने कहा कि आप जी मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हो। मैंने कहा ARTO साहब, आप रिकॉर्ड मेरे पास सारा कुछ है। फिर सुनने में ये आया कि ARTO साहब ने जी मेरे खिलाफ जो है कंप्लेंट की है SHO किश्तवाड़, PS किश्तवाड़ में। साफ उन्होंने कहा कि मैंने जी ARTO साहब की वाइफ के लिए जो है अब्यूज लैंग्वेज यूज की है। मैं इस चीज़ को कंडेम करता हूं कि मतलब ऐसा मैं कभी सोच नहीं सकता हूं। ये ARTO साहब को पहले प्रूव करना है कि मैंने कौन सी लैंग्वेज यूज़ की। दूसरी चीज़, ARTO साहब ने कहा है कि मैंने जो है उनके इंस्पेक्टर और उनके PSO के साथ बदतमीजी की है। उस चीज़ पे भी वो, अगर मैंने बदतमीज़ की है, वो पब्लिक डोमेन में बात लाए। मैंने अगर बदतमीज़ की है, वो लोगों तक बात पहुंचनी चाहिए। अगर मैंने बदतमीजी की है तो मैं माफ़ी मांगूंगा। अगर मैंने बदतमीजी नहीं की है, मैं हिसाब लूंगा और थ्रू कोर्ट में हिसाब लूंगा। मैंने कहा, ARTO साहब ने मुझे धमकी भी दी, तुझे पता नहीं किससे पंगा लिया है, मैं दिखाता हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं। उसके बाद वहां से ARTO साहब जाते हैं। उसके साथ में ही मैं आपको बता दूं कि अगर वहां पे प्राइवेट पार्किंग अलाउ नहीं है, तो मुझे आप बताओ, ये जो गाड़ी लगी हुई है, ये ट्रांसपोर्ट यूनियन की गाड़ी है। आप इसमें डेट देख लो, डेट भी वही है, 3:30 का टाइम है। मुझे बताओ, ये फिर वायलेशन नहीं है क्या? क्या ARTO साहब अपने ही आर्डर की वायलेशन कर रहे हैं? फिर उन्होंने तो साफ कहा कि हमने जी मैप बनाया है, जिस मैप में हमने कहा कि कौन सी गाड़ी कहाँ पे लगेगी। हमने कहा ठीक है सर, लेकिन हमारी नॉलेज में नहीं है। फिर मैंने अपने थ्रू वो मैप निकलवाया और प्रिंट आउट करके जो है अगले दिन मॉर्निंग में मैं ड्राइवर हजरत के पास गया। मैंने उनसे कहा कि ARTO किश्तवाड़ और यूनियन की तरफ से जो है यहाँ पे एक मैप बनाया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि कौन सी गाड़ी कहाँ पे लगेगी। मतलब 5-7 लोगों से मैंने ये पूछा, उन्होंने कहा कि हमें इस बारे में कोई पता नहीं। फिर मैंने उस पर एक वीडियो भी बनाई, जिसपे जो गाड़ी जहाँ पे लगनी थी, ARTO साहब के ऑर्डर के हिसाब से जो गाड़ी जहाँ पे लगनी थी, वो गाड़ी वहां नहीं लगे हैं। अब मुझे बताओ, ये जो ऑर्डर ARTO साहब ने अपने बंद कमरे में किया है, उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने के लिए ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर या ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी को आना है इम्प्लीमेंट करने के लिए। अगर ARTO साहब ने वो इम्प्लीमेंट किया है, तो फिर सेलेक्टिव लोगों को क्यों तंग कर रहे हैं वहां पे? ये एक स्कैंडल है, करप्शन का एक स्कैंडल है ये। जिस तरीके से हमें बहुत सारे लोगों ने उसके बाद जो है मैसेजेस किए, हमसे राब्ता किया कि ARTO साहब का एक पर्सनल ड्राइवर है जो कि ARTO साहब के साथ होता है। नहीं, मैं आपको इससे पहले बता दूंगी। फिर मैंने ARTO साहब को कहा कि आपके पास भी एक गाड़ी है, उसमें भी मॉडिफिकेशन है, चाहे मॉडिफिकेशन किसी भी चीज की हो, वायलेशन जो होती है मोटर व्हीकल एक्ट में, उसको वायलेशन ही माना जाता है। ARTO साहब ने कहा कि ये पर्सनल है, आप पर्सनल नहीं जाओ। मैंने कहा ARTO साहब, इसमें पर्सनल कुछ नहीं होता है, वायलेशन वायलेशन होती है।
फिर सोर्सेज से हमें यह पता चला जो एआरटीओ में धांधली चल रही है, जो ऑफिस में धांधलियां चल रही है, जो एजेंट इन्होंने रखे हुए हैं, उसमें से एक ड्राइवर जो है एआरटीओ साहब का पर्सनल ड्राइवर जो है, जो लोगों से पैसा लेता है। मुझे आप बताओ, आज हर जगह ऑनलाइन सारा कुछ है। अगर आपने गाड़ी की फिटनेस करवानी है, आपने लाइसेंस करवानी है, सारा ऑनलाइन है, इसमें तो आप ऑफलाइन कुछ भी नहीं रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी उसका ड्राइवर जो है एक लाइसेंस के या एक परमिट के पैसे लेता है लोगों से, गरीब ड्राइवर से। ये किस हद तक सही है? हमने ये सवाल किया। लेकिन ये जो बात है ये हमने इसमें एसीबी में भी अप्रोच किया है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को भी अप्रोच किया है, और कंसर्नेड जो पुलिस स्टेशन है वहां पे भी अप्रोच किया है। ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये सिर्फ थोड़ा सा ये जो हमारे पास सोर्सों से पता चला है कि ये जो पैसे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हुई है, ये एआरटीओ साहब के ड्राइवर है, ये पर्सनल ड्राइवर है एआरटीओ साहब के। ये देखो आप, ट्रांजैक्शन जो उनके अकाउंट में हुई है, ये मैंने नहीं की है, ये उन लोगों ने की है जो बेचारे मजबूर थे, जो बेचारे ऑनलाइन फीस भरने के बाद भी उन लोगों से पैसा लिया जाता है। अब सवाल यहाँ पे खत्म नहीं होगा। अब सवाल ये है कि जो ये एआरटीओ साहब का पर्सनल ड्राइवर है, इसकी जांच होनी चाहिए, एसीबी इसकी जांच करे, और कमिश्नर ट्रांसपोर्ट और मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट इसकी जांच करे। अगर ये पैसा इसके अकाउंट में गया, फिर ये पैसा आया कहाँ से और गया कहाँ पैसा? एक नंबर का सवाल ये है। दूसरा सवाल, अगर ये पैसा इस अकाउंट में आता है, एक बंदे ने 25 से 30 हजार रुपए की ट्रांजैक्शन की है, मुझे बताओ दिन में कितने लोग ऐसे होंगे कि जो इस अकाउंट में ट्रांजैक्शन करते हैं? क्या इनको पूछने वाला कोई नहीं है? इनका हिसाब अब इनको देना पड़ेगा। अगर ये सच्चे हैं, ये पब्लिक डोमेन में बात लाएंगे, मीडिया के सामने ये आके अपने आप को सच्चा साबित करेंगे। नहीं तो ये जो ढोंग रचा रहे हैं कि हम जी ईमानदारों की लिस्ट में सबसे टॉप पे चल रहे हैं, ठीक है, हम मानते हैं, हम किसी के ऊपर उंगली खड़ी नहीं करेंगे, लेकिन ये जो है सच्चाई, हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि ये पैसा अगर आ रहा है, पिछले 1 साल में अगर किसी अकाउंट में पैसा आ रहा है, वो जा कहां रहा है और किस हिसाब से आ रहा है। एक ड्राइवर अगर है, एक पर्सनल ड्राइवर अगर एआरटीओ साहब का है, उसकी तनख्वाह अगर 8 से 10 हजार रुपया है, उसके अकाउंट में अगर 2 से 2.5 लाख रुपया जो भी पैसा आता होगा, उसका तो पब्लिक को पता होना चाहिए कि यह पैसा कहां से आया। दूसरी चीज, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से ये रिक्वेस्ट है, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किश्तवाड़ खासकर डीसी साहब से ये रिक्वेस्ट है, वहां पे जो लोग मतलब किसी और ऑफिस से अटैच किए हैं एआरटीओ ऑफिस में, पहले वो चीज खत्म कर दीजिए। क्योंकि ऐसे लोग वहां पे रखे गए हैं, वो खुद को ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से ज्यादा उनका प्रोटोकॉल है। अगर वहां कोई गरीब जाता है, उनको बोलते हैं कि अभी टाइम नहीं है, वहां से आ जाना। हालांकि कानून अब ये कहता है कि आपके पास अगर डॉक्यूमेंट सारे ऑनलाइन है, आपने फीस भी काटी है, सब कुछ ऑनलाइन होने के बाद भी वो एक लाइसेंस के लिए या एक परमिट के लिए 10-10 दिन 15-15 दिन लोगों को वेट करवाते हैं, और उसके बाद जो है ये हाल होता है। ये मैंने आपके सामने इसलिए रखा, मेरी किसी के साथ पर्सनल लड़ाई नहीं है, चाहे वो आरटीओ किश्तवाड़ हो, चाहे वो ये ड्राइवर हो। मेरा सिर्फ ये मुद्दा है, अगर यहाँ पे करप्शन चल रही है तो इसको बंद किया जाना चाहिए। और हाँ, अगर करप्शन नहीं चल रही है, खुद ही एआरटीओ किश्तवाड़ स्टेटमेंट निकाल ले, उनके जितने भी वहां एजेंट्स है, वो पैसा अगर है, वो पैसा आ कहां से रहा है। ऑनलाइन फीस भरने के बावजूद भी अगर ये पैसा लिया जाएगा, फिर शेम है, फिर मैं लानत भेजता हूं ऐसे डिपार्टमेंट पे जो यहां अपने आप को ईमानदार लिस्ट में बताते हैं कि हम जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और आपके माध्यम से मैं मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर सतीश शर्मा जी को ये बात बता दूं कि मेरी उनसे आज बात हुई, उन्होंने ये मुझे आश्वासन दिया कि इस पे कार्रवाई होगी, और जो भी मुलविस होगा, चाहे एआरटीओ इसमें मुलविस होगा, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। उनको मैंने थोड़े बहुत प्रूफ दिए जो सोर्सेस से मुझे भेजे गए थे। बाकी आने वाले टाइम में एसीबी इस पे जांच करेगी, तो देखेंगे कि इस पे क्या फैसला होगा। उम्मीद करते हैं कि सच्चाई जो है आप सबके सामने आएगी। शुक्रिया।